अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत ही खूबसूरत से प्यारे से व्यू के साथ आज की वीडियो जो है इसका स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये वाला व्यू जो है ना ये ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर हम इतनी अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं तो इसके बावजूद जब भी स्नोफॉल होती है तो हमें इतना अच्छा लगता है और इतनी एक्साइटमेंट होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम इतने सालों से रह रहे हैं तो अच्छा जी चलो जी छोड़ो जी छोड़ो जी खैर ही है, बर्फ़ पड़ रही है तो गंद है ये वो, इस तरह की जो लोग बातें करते हैं ना वो गर्दन से ऊपर ऊपर ही करते हैं कि एक्चुअली में वो लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं स्नोफॉल में। और जब तक स्नोफॉल नहीं ना होती आप यकीन करें मज़ा नहीं आता सर्दी का। और इस विंटर की ये पहली स्नोफॉल हुई है हमारे तरफ इतनी ज़्यादा, तो मैंने ये कैसे हो सकता था कि मैं वैसे ही छोड़ देती या मैं ये प्यारा सा व्यू आप लोगों के लिए कैमरे में कैप्चर ना करती, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था ना। और जी आज की वीडियो जो है ये स्टार्ट कर रही हूँ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब की तमाम जायज़ हाजात पूरी फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इतनी ठंड देख के जब इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही थी तो फिर 2 अंडे तो बनते हैं ना। वैसे भी मुझे तो एग्स जो है ना ये बहुत पसंद है नाश्ते में, और मैं उन लोगों को भी डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी जो सिस्टर्स अंडे खा सकती हैं। अंडे बहुत अच्छे होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। और जी हाफ बॉयल जो एग होता है उसका तो वैसे ही एक अपना ही जायका होता है। और साथ में जो आपको ये ब्रेड नज़र आ रही है उसमें से एक मेरा एक किसी और बंदे का, ये ना आप समझे कि सारा मेरा है। ये भी बड़ी होती है ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स की। इंस्टा पे मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं इतना खा के भी आप पतली रहती हैं, तो जो कुछ आप देखते हैं वो सारा कुछ मैं नहीं खा रही होती। मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ, ना होने के बराबर। तो जी नाश्ते से फारिग होकर जो मेरा मेन काम था ना, जो कि मुझे एक दिन पहले से बस मेरे माइंड में बस बैठ रहा था, खटक रहा था कि ये वाला काम जो है ये मैंने करना ही करना है, वो ये था कि अपना जो इलेक्ट्रिक चूल्हा है इसको मुझे क्लीन करना था। और आप सोच रहे होंगे कि ये तो इतना कोई मुश्किल काम भी नहीं है, तो एक दिन पहले से माइंड में क्यों बात बैठ गई थी। तो उसकी भी मैं आपको वजह बता दूं कि इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। अभी जो आपने स्प्रे देखा ना ब्लू बॉटल में, जो कि मैंने रोशमान से बाई किया था, ये पहले मैंने स्प्रे किया और इसको मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। कुछ लोग तो इसको ओवरनाइट भी छोड़ देते हैं। और ये साइडों पे भी ये फैट के अगेंस्ट होता है, और वैसे भी जो जम्स वगैरह या जितनी भी डर्ट होती है इससे वो क्लीन हो जाती है। तो इसको मैंने छोड़ा। उसके बाद ये जो येलो बॉटल है ये इसमें से वाइट सा ये लिक्विड होता है, ये इसके ऊपर डाल के तो इस तरह मैं स्क्रबर से इसको स्क्रब करके तो इसको भी मैं छोड़ दूंगी। आप इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना तो ये बहुत बहुत बेस्ट होता है। और आप यकीन करें ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो मैं जब ये स्टार्ट में मैंने लेना स्टार्ट किया तो मैं कह रही थी कि इसकी तो इतनी प्राइस भी नहीं, तो पता नहीं ये अब काम करेगा भी या नहीं करेगा। लेकिन अब यकीन करें जितने अच्छे तरीके से ये इलेक्ट्रिक चूल्हा इसके साथ साफ़ होता है ना कोई और नहीं कर सकता। और प्लस वॉशरूम की भी मैं जब भी सफाई करती हूँ तो मैं यही यूज़ करती हूँ। मुझे ये बहुत पसंद और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस लिक्विड के साथ। आज का जो दिन था ना उसमें जो मेरा मेन काम था ना, जो मेहनत तलब था, जाहिर सी बात है कैमरे में तो आपको कट कट करके ही दिखाऊंगी, मैं सारा तो नहीं दिखाऊंगी। लेकिन जो मेरा किचन का जो पूरा मेरा था ना एरिया, शेल्फ थी, उसको मैंने तमाम को क्लीन किया था स्प्रे की मदद से। और अभी मैंने उसके ऊपर वो लिक्विड डाल के स्क्रबर की मदद से थोड़ा बहुत उसको स्क्रब करके तो मैंने छोड़ दिया। तो तब तक मैं ये अपना जो ग्लास टेबल है जो कि सोफ़ों के सामने होता है इसको क्लीन कर लूँगी। और इसको भी मैं आज इस लिक्विड की मदद से अच्छी तरह से क्लीन करने वाली हूँ। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये जो आर्टिफिशियल हमें मिलते हैं ना स्प्रे मार्केट से, रेफ्रिजरेटर के लिए भी हमें मिल रही होती हैं, डायरेक्ट उसी से साफ़ कर लें और बाद में आप बस आपकी डन हो गई। या फिर टेबल्स के लिए सब चीज़ों के लिए होते हैं। लेकिन मेरे माइंड में एक वहम होता है, वो ये कि मैं बस इनसे सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। मैं अगर कर रही हूँ ना स्प्रे तो उसके बाद मैंने इसको एक साफ़ स्पून की मदद से, मतलब कि एक साफ़ी की मदद से मैंने ज़रूर क्लीन करना होता है। मुझे बस वहम होता है। तो यहाँ पे भी मैंने ऐसे किया था। पहले मैंने जो ग्लास लाइनर रखा हुआ है उसकी मदद से मैंने टेबल को साफ़ किया और उसके बाद ये देखिए आपको एक साफ़ी नज़र आ रही है, तो उसकी मदद से मैंने क्लीन साथ रखी होती है। गर्म पानी से इसको मैं वॉश करके तो मैंने इसको मुकम्मल, मतलब जिस तरह मुझे सेटिस्फेक्शन हो सकती है वो मैंने करके रखी हुई थी। क्योंकि टेबल था इसके ऊपर खाने की भी चीज़ें आ रही होती हैं। और वो साथ आपको मिराज साहब नज़र आ रहे हैं रिमोट हाथ में पकड़े बोर हुए। सारा दिन ये बेचारा बोर होता है। बच्चे तो वैसे ही बोर हो जाती हैं, कोई एक्टिविटी है नहीं। अब राश है उसका तो फिर होमवर्क होता है। और बच्चों की जैसे आपको पता है कि होम स्कूलिंग जो है वो चल रही है आजकल। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये अजाब भी हम लोगों पे नाजिल हुआ हुआ है। पता नहीं है अल्लाह ताला कब हमें माफ़ी देंगे, इस अजाब से हमारी जान छूटेगी।
पिछला सारा साल ऐसे ही गुजर गया था और मार्च में लॉकडाउन जो है ये स्टार्ट हुआ था और आपको पता है कि तमाम साल इसी तरह गुजरा और ये वाला जो है ना ये भी ऐसे ही गुजरा है। और अभी सुनने में आ रहा है कि मज़ीद इन्होंने जो लॉकडाउन है उसको एक्सटेंड कर दिया, तो अभी देखें भी क्या बनता है। और मेरा तो इतना दिल तंग पड़ा है ना कि, और मैं अक्सर ये सोच रही हूँ कि वीडियोज़ में आप लोगों के लिए बना रही हूँ वही घर की बातें बच्चों से स्टार्ट की और बच्चों पे ही ख़त्म हो गई। और आप लोगों का भी मेरे माइंड में आ रहा होता है कि वही क्लीनिंग ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। कौन सी ऐसी औरत है जिसे क्लीनिंग करना नहीं आती, तो वही दिखा रहे होते हैं। और मुझे लगता है कि शायद आप लोग बोर हो जाएं या फिर हम आपको डिफरेंट प्यारी प्यारी सी जगह दिखाएं, व्यू दिखाएं। और प्लान किया भी था हमने, जनवरी के पहले हफ्ते की ये बात है। तो विंटर बर्ग है जहाँ पे बड़ा बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत है और जहाँ पे रहने वाले तो समझ गए होंगे, काफ़ी फेमस जगह है। तो वहाँ पे हमने प्लान किया था, सारा कुछ सेट हो गया। तो क्या हुआ कि उस पहले वीक में वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे भी लॉकडाउन जो है वो 11 तक लगा दिया। फिर हमने सोचा कि अच्छा ठीक है, 11 तक इंतज़ार करते हैं, तो उसके बाद फिर प्रोग्राम बना लूँगी। और मेरे जो माइंड में एक 50% तो ये था कि हम खुद इंजॉय करेंगे और मुझे 50% ये था कि मैं आप लोगों के लिए एक प्यारा सा अच्छा सा व्लॉग बना लूँगी कि कितनी प्यारी जगह है। तो क्या हुआ कि उन्होंने वहाँ पे भी जो पाबंदी है वो लगा दी और वहाँ पे भी उन्होंने बढ़ा दिया। तो अभी देखें फिर अब क्या बनता है। और मेरा इतना दिल तंग पड़ा है कि मैंने तो हस्बैंड को कहा है कि बच्चों की तो वैसे भी होम स्कूलिंग जो है वो यहाँ पे उसका रुझान बढ़ चुका है और मुझे नहीं पता कि ये कब तक ऐसा ही सिस्टम रहेगा। तो अगर इन्होंने दोबारा से लॉकडाउन इतना लंबा लगाना है ना, तो फिर आप मेहरबानी करें हमें पाकिस्तान भेज दें। एटलीस्ट वहाँ से तो बच्चे जो हैं ये गपशप लगा के या घूम फिर के या अपनों से मिल के, एटलीस्ट वहाँ पे बड़े तो बोर नहीं होते, तो बच्चे कहाँ से बोर होंगे। तो यहाँ पे तो बच्चे बेचारे और बड़े जो हैं, बड़े फिर घर के काम काज और रिश्ता टाइम जो है वो पास कर लेते हैं, लेकिन बच्चे दूसरा साल है बस घर में ही बंद है ना। तो आप इन्हें कहीं किसी जगह पे लेके जा सकते हैं। इंडोर जो जितने भी पार्क हैं वो तमाम बंद हो चुके हैं और इतनी ठंड है तो ठंड में बाहर तो आप बच्चों को लेके जा नहीं सकते। और अब तो खैर इतना इन्होंने सख्त लॉकडाउन किया कि आप बिना रीज़न के घर से बाहर निकल भी नहीं सकते। और कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे तो आपने आप डबल मास्क जो है वो पहननी है। बस माइंड में यही बात आ रही होती है कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस तरह की होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, लोग जो हैं वो बोर ना हो जाएं। और वैसे भी आपको पता है कि व्यूज़ जो है वो भी ना होने के बराबर हैं। तो क्या करें जी, अगर लॉकडाउन का जो इशू बना हुआ है, तमाम चीज़ें जो है वैसे ही इन्होंने बंद की हो, तो ना तो बंदा कहीं पर जा सकता है। तो खैर देखिए अब क्या होता है, ज़िंदगी किस तरफ जाती है, इंसान क्या सोचता है और अल्लाह ताला का हुक्म क्या होता है। दुआ के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। खैर छोड़े, रोना धोना काफ़ी हो गया। खाने में मैंने बनाया था साबुत मसूर, जो कि मैंने कुकर में प्रेशर दे के 15 मिनट के लिए उसको मैंने मिक्स कर लिया, नमक मिर्च तमाम मसाले डाल के। तो अब उसका जो तड़के का काम है वही बचा है यहाँ पे। और दूसरी तरफ मैंने साथ में बनाए थे चावल, जो कि मैं बॉयल कर चुकी हूँ। और लहसुन मैंने लिया था कूट के, अदरक भी था उसमें, सब्ज़ मिर्च भी थी और ज़ीरा था। तो ये चीज़ें कही हैं इसके तड़के के अंदर और ये भी बड़ा अच्छा सा मज़ेदार सा इसका बिना जायका आ गया था। अगर आप वैसे चॉप करके डालते हैं लहसुन तो वो भी, उसका भी जायका अच्छा ही होता है। अच्छा मुझे ना कुछ आए थे कमेंट्स भी यही कि आपकी तमाम जो वीडियोस होती हैं ये बस घर में ही होती हैं, आप कहीं बाहर नहीं निकलते। तो उसकी वजह यही है मेरी प्यारी बहनों, मैं कैसे समझाऊँ उसकी वजह ये है इन्होंने सारा कुछ बंद कर दिया हुआ है, बंद करके इन्होंने हर तरफ ताले लगाए हुए हैं। अगर हम बिना रीज़न के कहीं बाहर निकल जाए ना तो जुर्माने लगाते हैं ये और इतने ज़्यादा फ़ाइन, और ये पता नहीं बड़ी यहाँ पे टेंशन नहीं होती है। आपको क्या बताएं, जैसे दूर के ढोल सुहाने होते हैं ना, वही सारा सिस्टम होता है कि लोगों को ना ये एक बड़ी गलत फहमी है यूरोप के बारे में कि वहाँ पे ड्राइविंग करना बहुत आसान है, वहाँ पे रूल्स बने हुए हैं और इस सड़क पे आप नहीं जाना है तो कोई और नहीं आ सकता, तो बस आपको रूल पता होना चाहिए, तो आप चुप करके बस चले जाएँ। तो हाँ ठीक है, रूल्स बने हुए हैं, लेकिन आपको पता है कि कोई नया ड्राइवर होता है जहाँ गलती हर इंसान से हो जाती है। अगर आप अल्लाह ना करे कभी भी किसी पे ऐसा टाइम ना आए, तो अगर आप कहीं पे थोड़ी सी भी गलती करते हैं ना तो दूसरा फ़ौरन से ब्रेक नहीं लगाएगा, वो तो बस अपनी धुन में ही आ रहा होगा ना। तो इस तरह बड़े नुकसान भी हो जाते हैं, अल्लाह बचाए ऐसे नुकसानात से। और थोड़ी सी बात पे यहाँ पे पुलिस को बुला लेते हैं। और वही बात है कि मेरी एक दोस्त ने कहा था कि जर्मन में ना ये बांध के या हाथ से नहीं मारते, ये लिख के मारते हैं, ऐसे ऐसे जुर्माने लगाते हैं कि इंसान ना जी सकता है ना मर सकता है। तो अल्लाह ताला ही बचाए। और अब तो खैर बिना रीज़न के आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। और जिन लोगों को लैंग्वेज नहीं ना आती, ये भी बड़ी ट्रिक होती है आपको अगर लैंग्वेज नहीं ना आती तो कोई आपसे कोई भी बात कर रहा है तो सिंपल मुझे समझ ही नहीं आ रही आप क्या कह रहे हो। तो खैर अब ये भी काफ़ी हद तक समझ चुकी हैं कि इन्हें समझ सारी आती है, तो जानबूझ के चूना लगा रहे होते हैं कि हमें इस रूल का ही नहीं पता। और जो ऐसा सीन है ना, ये मेरे साथ भी हो चुका है और या मैं कर चुकी हूँ
ये तो अब तभी बात का पता चलेगा ना कि जब मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूँगी, और इस वीडियो में तो ये बात नहीं शेयर हो सकती क्योंकि देखें वीडियो ख़त्म हो चुकी है, वीडियो का टाइम हुआ ख़त्म। अखीर आपसे अब बात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तो दुआओं में याद रखिएगा अपना, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।